झारखंड में 26वां सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जिसमें पेपर 1 हिंदी और पेपर 2 हिंदी जिनका विषय है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स का क्लास 1 टू 5 शिक्षक बहाली को लेकर एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जिसमें पेपर 2 में सिर्फ 12 शिक्षकों को छोड़कर जिनका भी हिंदी पेपर था पेपर 1 और 2 में, उन सभी का एग्ज़ाम ले लिया गया है। बाकी क्लास 1 टू 5 में जो बाकी भाषा के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम कब तक होगा, और इसके अलावा क्लास 6 टू 8 की परीक्षा इलेक्शन से पहले होगी या इलेक्शन के बाद, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके अलावा क्लास 1 टू 5 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, और उस एग्ज़ाम में जो पेपर का लेवल है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर जो है हार्ड था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि मॉडरेट पेपर था। तो ऐसे में क्या कट ऑफ जा सकता है, इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने कुछ बातें रखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी देने से पहले कुछ स्टूडेंट्स का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा पेपर हिंदी जो है पेपर 2 में था। ऐसे बहुत सारा कमेंट्स देखने को मिला। तो इन सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि देखिए, जिसका पेपर 1 में हिंदी पेपर था उनका ही एग्ज़ाम लिया गया है, चाहे वो पारा शिक्षक हो या गैर पारा शिक्षक हो। जिनका भी पेपर 1 में हिंदी था उन सभी का एग्ज़ाम लिया गया है। इसके अलावा जो पेपर 2 एग्ज़ाम लिया गया है, ये उन स्टूडेंट्स का लिया गया है जिनका पेपर हिंदी था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ गैर पारा शिक्षक, यानी जो पारा शिक्षक है उनका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। ओनली फॉर जो गैर पारा शिक्षक है उन सभी का अगर हिंदी पेपर 2 था तो एग्ज़ाम लिया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर मेरा पेपर जो है हिंदी पेपर 2 जो है हिंदी है, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। देखिए, आपने अगर पेपर 1 एग्ज़ाम दिए है तो ही आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम लिया गया है। यदि आपका पेपर 2 हिंदी है, लेकिन आपका पेपर 1 भी हिंदी होना चाहिए, तभी जो है आपका एग्ज़ाम लिया गया है। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपका पेपर 1 जो है दूसरा लैंग्वेज है, यानी हिंदी छोड़कर आपको जो है दूसरा भाषा आपका लिया गया है। ठीक है? तो ये कन्फ्यूज़न था, आप लोग का दूर किया गया है। साथ ही इस बार जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है क्लास 1 टू 5, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर आप बात की जाए तो इसमें पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है। यानी यहाँ पे ये कहना है कि ये पेपर का जो लेवल हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और स्टूडेंट्स को मेहनत करना ही होगा अगर सिलेक्शन लेना होगा तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा ईज़ी पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ, बहुत सारे जब 300 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी हिंदी पेपर 2, और हिंदी पेपर 2 की बात की जाए तो ईज़ी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत का सामना नहीं किया गया स्टूडेंट को। लेकिन जो दिक्कत था वो था पेपर 3 को लेकर। तो 1 टू 5 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा अच्छे से तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास 1 टू 5 में जिनका अदर लैंग्वेज है हिंदी अलावा, जिनका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, और ऐसे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लिया जाना है जेएसएससी की तरफ से। यहाँ पे अगर बात की जाए इलेक्शन का, तो झारखंड अभी जो इलेक्शन हुआ है पूरे देश में अलग-अलग जगह पे हुआ है। लेकिन झारखंड में अभी तक इलेक्शन का जो है जब तीसरा चरण खत्म होने तक कहीं पे भी जो है चुनाव नहीं कराया गया है। लेकिन अब झारखंड में भी इलेक्शन होगा और इसमें भी लोग वोटिंग करेंगे। तो ऐसे में झारखंड में अब इस सिचुएशन में जो है एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जेएसएससी कभी भी अचानक नोटिस रिलीज़ किया है, और पिछले बार भी अगर आप देखेंगे क्लास 1 टू 5 का जो एग्ज़ाम लिया गया है 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख को, तो वो भी नोटिस लगभग 1 हफ्ता पहले ही जारी कर दिया गया था कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा भी 2-3 दिन पहले भी एक नोटिस दिया गया, और ये नोटिस आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 28 तारीख को जो एग्ज़ाम था 27 तारीख को, तो 25 को ही यहाँ पे देखिए 25 अप्रैल को ये नोटिस रिलीज़ किया था। यानी 2 दिन पहले ही नोटिस रिलीज़ किया गया था कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा ही होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में था। तो ये भी है कि जेएसएससी कभी भी एडमिट कार्ड रिलीज़ कर सकता है। तो आपको करना क्या है, तैयारी अपना रखना होगा। कभी भी जेएसएससी नोटिस रिलीज़ कर सकता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो अभी मुश्किल है, लेकिन कहना ये भी मुश्किल नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं लेगा। ठीक है? क्योंकि जेएसएससी हो सकता है कि इस बीच कभी भी एक डेट निकाल दे और उस डेट को एग्ज़ाम ले ले। लेकिन 6 टू 8 की अगर बात की जाए तो इस एग्ज़ाम को लेना मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 6 टू 8 में आप लोगों ने एक नोटिस देखे होंगे। उस नोटिस में ये था कि जिनका पेपर 4 में अलग-अलग जो सब्जेक्ट चॉइस करना था, वो पहले जब अप्लाई कराया जा रहा था तो उसमें चॉइस नहीं था। लेकिन लास्ट वाला जो एप्लीकेशन चॉइस कराया गया था 6 टू 8 में, उसमें पेपर 4 में चॉइस करा दिया गया था कि कौन-सा पेपर में आपको एग्ज़ाम देना है। तो इस हिसाब से ये अभी तक लिंक जो है एक्टिव नहीं हुआ है, और ये लिंक जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक 6 टू 8 का एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। तो आज जो है मान के चलिए अभी 10 तारीख तक होने वाला है, तो 10 मई तक अभी तक इस तरह का कोई लिंक देखने को नहीं मिला है, और आने वाले दिनों में अगर लिंक देखने को मिले तो 6 टू 8 के एग्ज़ाम को लेकर बात की जा सकती है। लेकिन झारखंड में अभी जो है
इलेक्शन अब शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो है लगभग 1 जून तक झारखंड में इलेक्शन होना है। तो ऐसे में इस बीच 6 टू 8 का एग्ज़ाम होना थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। बाकी क्लास 1 टू 5 का कभी भी नोटिस रिलीज़ कर सकता है या तो इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, वो अभी भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। लेकिन 6 टू 8 वाला जितने भी है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आप लोग तैयारी जारी रखिए अपना, लेकिन आप लोगों का यही मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है लगभग इलेक्शन के बाद ही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी झारखंड में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और क्लास 1 टू 5 का जो कट ऑफ है, इसको लेकर बहुत जल्द 1-2 दिन में वीडियो आने वाला है। तो कम्युनिटी पोस्ट में हम लगातार वोटिंग करवा रहे हैं, आप लोग वोटिंग कीजिएगा और साथ ही साथ इस कमेंट सेक्शन में एक आप लोग लिखिए कि आपका अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका मार्क्स कितना आ रहा है 300 मार्क्स में से।